एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज़। और आज डैडाज किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही मज़ेदार चिकन फजीता पिज़्ज़ा। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। तो मैंने यहाँ पे बॉल ले लिया है, इसमें हाफ कप मैं ल्यूकवार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी ऐड कर दूँगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दूँगी और इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर दूँगी जी। अब इसमें 1 टीस्पून मैं ईस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी बहुत अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। और अब मैं इसको ढाँप के रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए, ताकि हमारी जो ईस्ट है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो ये देखें जी, ईस्ट बहुत अच्छी सी एक्टिवेट हो चुकी। इसमें हाफ टी स्पून अभी मैं सॉल्ट ऐड करूंगी और 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इसे करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जी फ्लावर यानी कि मैदा 2 कप। ये 1 कप चला गया और ये हमारा दूसरा कप चला गया। अभी हम इसकी बनाएंगे बहुत अच्छी सी डो। और डो आपको पता है बनती है हाथों से बहुत अच्छी सी, तो हम इसकी बहुत अच्छी सी डो बना लेंगे। तो डो हमारी बहुत अच्छी सी आप देख सकते हैं कि वो गुन गई है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ऑयल, साइडों पे भी और इसके ऊपर भी, क्योंकि इसने राइज होना है। हम चारों तरफ इसकी वॉल्स पे भी और इसके गिर्द भी ऑयल लगा देंगे। और अब हम इसको ढाँप के रख देंगे गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए जी। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसमें 2.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया। इसमें मैं 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छा सा इसमें जो है वो पका लूँगी, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए जब हम इसमें चिकन ऐड करें जी। तो लहसुन बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। अभी मैं इसमें हाफ कप बहुत छोटी छोटी सी मैंने बोटी की है चिकन की, हाफ कप वो ऐड कर दूँगी और इसे फ्राई कर लेंगे जी। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। 2 से 3 मिनट हो गए मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें मैं स्पाइसेस कुछ ऐड कर दूँगी, जिसमें मैं इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर दूँगी जी सॉल्ट चला गया। 1 टीस्पून इसमें चले जाएंगे रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून इसमें चला जाएगा रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा ऑरिगेनो। और इसको मैं करूँगी अब बहुत सा मिक्स। स्पाइसेस चले गए जी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है लेमन जूस ऐड कर दूँगी, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये भी चला गया जी। अभी हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन 5 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा गल जाए जी। तो चिकन हमारा बहुत अच्छा सा तकरीबन 4 मिनट्स हो चुके, तो बहुत अच्छा सा ये देखें गल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें साथ ही मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून कैप्सिकम लेंथ वाइज काट ली, वो डाल दूँगी। और कुछ मेरे पास लेंथ वाइज टमाटर कटे हुए हैं वो डाल दूँगी। और कुछ मैंने प्याज काट लिए वो भी इसमें डाल दूँगी। ये लेंगे और इनको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि बस रेडी हो जाए जी हमारा मसाला फजीता पिज़्ज़ा का जी। तो ये देखें जी, हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। इसको हम निकाल लेंगे और अभी हम चलते हैं डो की तरफ, जो कि राइस हो चुकी होगी। चलें, तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और डो हमारी बहुत अच्छी सी ये देखें राइस हो गई है। तो अभी हम इसकी बनाएंगे बहुत अच्छी सी पिज़्ज़ा की क्रस्ट। तो ये देखें जी, मैंने इसको हाथों से ही बेल लिया है। आप चाहें तो आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये देखें जी, मैंने हाथों से ही इसको बेल लिया और ये इतनी मोटी है। तो अभी हम जिसमें हमने इसको बेक करना है उसको ग्रीस कर लेंगे जी। तो इस बेकिंग मोल्ड को मैं बहुत अच्छा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी जी। तो ये देखें, मैंने इसको बेकिंग प्लेट में रख लिया। तो अभी हम इसको हल्का हल्का सा साइडों से ऐसे कर लेंगे। ये देखें, तो ये देखें जी, बहुत अच्छा सा हमारा पिज़्ज़ा क्रस्ट जो है वो इसमें सेट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें फोक की मदद से
पोर्स कर लेंगे ताकि ये फूले नहीं। इस तरह से पोर्स हो गए जी। अभी हम इस पे डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डल के जी अब हम इसको बहुत अच्छा सा फैला लेंगे जी। तो पिज़्ज़ा सॉस मैंने बहुत अच्छी सी लगा दी। अभी हम इसके ऊपर चिकन, कैप्सिकम और वो जो हमने बहुत अच्छा सा बनाया मटेरियल वो लगा देंगे, फैला देंगे एक्चुअली जी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी टॉपिंग हो गई। तो अभी इसके ऊपर मैं 1 कप मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है जिसको मैंने बहुत अच्छा सा श्रेड कर लिया, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये देखें जी, मेरे पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो फैला दी है। देखें ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं, आप कितनी डालना चाहते हैं। तो ये देखें जी मैंने लगा दी। अभी हम इसको रख देंगे बेकिंग के लिए जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक पतीला ऑलरेडी 10 to 15 मिनट्स बिफोर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं रखूँगी अभी स्टैंड, काफ़ी गर्म है, आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और इसमें अभी हम अपना प्यारा प्यारा सा पिज़्ज़ा जो है वो बहुत एहतियात से रख देंगे। तो ये देखें जी मैंने पिज़्ज़ा इसमें रख दिया। यहाँ पे जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो पिज़्ज़ा प्लेट है उसकी जो साइड्स हैं वो पतीले के साथ नहीं लगनी चाहिए। अभी हम इसको ढाँप देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे जी। 20 मिनट्स गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं जी हमारा पिज़्ज़ा बहुत डिलीशियस, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, रेडी हो गया। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। हमारा पिज़्ज़ा रेडी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी और इसे चाय के साथ एंजॉय करूँगी।